चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। मुद मंगलमय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, सबरी मातंग मुनि की शिष्या थी। एक गुरु की सेवा करती हुई अंत साधना करती रहती थी। अंत साधन में पारंगत हो गई थी। अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, भगवान श्री राम बोली माँ सबरी से कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। ये सबरी आप सब प्रकार की भक्ति में पूर्ण है। तो देखिए, सबरी को माध्यम बनाया गया और संसार के लोगों को उपदेश दिया गया। महापुरुषों का जो उपदेश होता है वह सबके लिए होता है और सर्वकाल के लिए होता है, मतलब सब दिन के लिए होता है। तो भगवान श्री राम माँ सबरी के माध्यम से हम संसार के लोगों को उपदेश दिए हैं। माँ सबरी के माध्यम से 9 प्रकार की भक्ति की जो चर्चा हुई, उसमें प्रथम भगत से लेकर के 5वीं भक्ति तक। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति आवान, चौथी भगति मम गुण गण करिए कपट सरिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम वेद प्रकाशा। यहाँ तक स्थूल भक्ति है। ठीक से सुनिएगा। 5 भक्ति में 9 भक्ति में
प्रथम से लेकर के पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है। छठी और सातवीं सूक्ष्म भक्ति है। आठवीं और नौवीं भक्ति का फल है। जैसे मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना महीन अक्षर लिखने की शक्ति नहीं होती है, इसी तरह से मोटी भक्ति किए बिना सूक्ष्म भक्ति करने में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए भगवान श्री राम ने 5 भक्ति तक स्थूल भक्ति को रखा। अब सूक्ष्म भक्ति में अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, छठ दम शील विरति बहु कर्मा जदर सज्जन धर्मा। छठ दम शील, भगवान श्री राम महासंघ के माध्यम से हम संसार लोगों को उपदेश दिए, दमशीलता प्राप्त कीजिए। छठ दमशील मतलब क्या हो गया? हमारी इंद्रियां विषय में नहीं जाए, इसी को दमशीलता कहा गया है। तो हमारी इंद्रियां विषय में नहीं जाए, इसके लिए क्या करना होगा? ये जो हम लोगों की 2 आंखें हैं, बाईं आंख और दाईं आंख, दोनों आंखों से दृष्टि की धार निकल रही है और समांतर रेखा में निकल रही है, सीधा चलती है। हम लोग रात में तारों को देखते हैं और उसके ऊपर भी देख लेते हैं खाली जगह। अब देखिए, रात में तारों के ऊपर हम देख लेते हैं, तो देखने के समय में ये जो हम लोगों की 2 आंखें हैं जिस धार निकल रही हैं, सटती है? नहीं सटती है, सीधा चलती है, सटती नहीं है। तो दूर चीजों को देखने से सटती नहीं है। ललाट के आगे से उंगली रखेंगे, दिशा सटेगी? नहीं सटेगी। तो दूर की चीज हो या नजदीक की चीज हो, देखने से दिशा सटती नहीं है। अगर सट जाए तो हमारी इंद्रियां विषय में नहीं जाएगी। अब सटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई यह सोचे दिशा को सटाना ही ना, सटाना है, तो हाथ से पकड़ करके दूसरी धार को सटा देंगे। ऐसा कोई कर सकेंगे? कोई नहीं कर सकेंगे। अगर कोई धारों को सटाना चाहती हैं, जिस सटने से दमशीलता प्राप्त होती है, न विषय में नहीं जाती है, तो यह युक्ति सीखने के लिए गुरु के पास जाना होता है। वे सटने की प्रक्रिया बता देती हैं। आंख बंद करने अंधकार दिखाई पड़ता है, इस अंधकार में इतनी दूरी पर देखिए, इतनी सीमित निगाह से देखिए, बता देती हैं।
सीख लिए, समझ भी गए, ऐसे दिशा जुड़ना है। अगर समय नहीं दे पाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। समय देना पड़ता है। कितना समय देना पड़ता है? काशी में कुछ कोट के महापुरुष हो गए, संत कबीर साहब, ये रामानंद स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत सला भव सागर, सोई सुरा मर्दाना। 8 पहर सन्मुख लड़े से मतलब है ठीक सामने देखना। 4 पहर का रात, 4 पहर का रात, मतलब यह हो गया अधिक समय लगा के देखिए, सिमटी निगाह से देखिए, टकटकी लगा के देखिए, अपनी बुद्धि मत लगाइए। गुरु जहां निशाना बताए देखने के लिए, ठीक वही निशाना लगाइए, वहीं देखिए। देखते देखते ये जो धार समुद्र रेखा में चलती है, अगर कोई सिमट निगाह से देखते हैं, सिमट निगाह से मतलब यह है कम से कम स्थान देखने में आवे, कम जगह है कि सामने देखने में, कितना कम स्थान सामने देखने में आवे। गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा, सोई अगद्र ले लही, सोई अगद्र ले लही। सुई का अगला नोक है वो कितना स्थान छेकता है, उतना कम स्थान छेके सामने देखने में। यह ख्याल रहे आप पर जरा भी जोर नहीं लगे, तो देखते देखते सारी एकाएक सटती है? नहीं, एकाएक नहीं सटती है। दृश्यधार प्रकाशमयी है, याद रखिएगा, दृश्यधार प्रकाशमयी है। इसमें केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। समुद्र रेखा में चलती है, एकाएक नहीं सटती है। देख कला से अगर साधक देखते हैं तो देखते देखते सिर अपने आप टकराती है, जो टकराती है तब एक होती है। तब आप कहेंगे हम जान लेंगे कैसे टकरा गई, तो जान जाएंगे। अगर इस क्रिया के ठीक सीखे हैं, समझ कर रहे हैं, तो जान जाएगा हमारे साथ टकराई है। कैसे जानेंगे? दिशा प्रकाशमयी है, समुद्र रेखा में चलती है, दिखला से हम देखेंगे, जैसे टकराएगी चमक देखने आ जाएगा। कैसा चमक? जैसे हम लोग बरसात के मौसम में बिजली की चमक को देखती हैं, तो बिजली की चमक कैसे पैदा होता है? जब हवा के झोंका लगने से 2 बादल आपस टकराता है तो बिजली पैदा हो जाती है। ठीक ऐसे ही दिशा अगर एक बार टकराएगी, एक बार चमक देखने में आ जाएगा, 2 बार टकराएगी, 2 बार चमक देखने में आ जाएगा। गुरुदेव की वाणी में है, छट 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 बिजली छटके, बिजली चमक देखने में आता है। अगर कोई साधक चमक को देखते रहेंगे तो देखते देखते सर अपने आप जो चमक देख रहा था देखना बंद हो जाएगा, या सट गई। ऐसे सटेगा उसके अंदर बिंदु का उदय हो जाएगा।
अब उसकी इंद्रिया विषय में नहीं जाएगी। यही है दमशीलता, छठ दमशील। तो जो सब एक कर लेती लेती हैं उनकी विषय में नहीं जाती है। लेकिन इस क्रिया में सफलता किनको मिलेगी? तो हम लोगों ने पाठ में सुना विरति बहु कर्मा तो सज्जन धर्म, इसमें 2 शब्द लगाया गया है। अगर कोई दमशीलता प्राप्त करना चाहती है, ये 2 शर्त है, इसको याद रखेंगे, इस पर चलने का प्रयास करेंगे। क्या 2 शर्त इसमें भगवान राम लगा दिए? छठ दमशील विरति बहु कर्मा एक शर्त, उसके बाद सज्जन धर्म। व्रत कर्मा से मतलब है कर्म कांड का त्याग। अगर कर्म कांड में लगे रहेंगे, चाहेंगे सर हम सटा दें, संभव नहीं है। क्यों? आपकी वृत्ति फैली रहेगी, नहीं सटेगी, फैली रहेगी। तो कर्म कांड का त्याग करने के लिए कहा। कर्म कांड को महापुरुषों ने टूटी नाव कहा है। अगर कोई कर्म कांड में लगे रहेंगे तो उनका पूर्ण कल्याण नहीं होगा। परली पार तेरा मीता खड़िया, उसमें लेने का धनन धरिया, टूटी नाव पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। कर्मकांड को टूटी नाव कहा है। तो वहाँ राम ने महासमरी के माध्यम से कहा कर्म कांड का त्याग करना होगा। दूसरी बात क्या कहा इन्होंने? सज्जनों के धर्म को अपनाना पड़ेगा, तब इस क्रिया में आप सफल हो सकते हैं, दमशीलता प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों का धर्म क्या है? जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, अभिसार, 5 पापों का त्याग किए हुए होती हैं, कहते हैं सज्जन। इसी को महापुरुषों ने कहा सदाचार। अंतर साधना में जो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, जिसे वो करते हैं, स्वसाधना करते हैं, इस अंतर साधना में असदाचार में बहुत संबंध है। जितनी मात्रा में सदाचार का पालन करेंगे उतनी मात्रा में अंतर साधना करने में मन लगेगा, और जितनी मात्रा में अंतर साधना करेंगे उतनी मात्रा पंच का त्याग करने की शक्ति आ जाएगी। दोनों में संबंध है। हम लोग भात, दाल, सब्जी, रोटी, दाल, सब्जी ये सब खाते हैं। मान लीजिए भात खा रहे हैं, भात दाल मिला के खा रहे हैं। कोई यह सोचिए कि भात दाल में जो स्वाद है उस स्वाद को अलग कर दें और भात दाल को अलग कर दें। कर सकेंगे कोई? नहीं कर सकेंगे। हम लोग केला लेते हैं हाथ में, उसको खाते हैं तो मीठा लगता है। आपको यह सोचिए केला में जो मीठापन है उस मीठापन को अलग कर दें और केला को अलग कर दें। कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। हम लोग अपने हाथ में गेंदा का फूल लेते हैं, कोई फूल लेते हैं, नाक के पास ले जाते हैं, सुगंध लगता है। कोई यह सोचिए इस फूल में जो सुगंध है, सुगंध को अलग कर दें और फूल को अलग कर दें। कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। जितना संबंध है भोजन में स्वाद का, जितना संबंध फल में मिठास का, जितना संबंध फूल में सुगंध का है, इतना संबंध सदाचार और भक्ति में है, अंत साधना में है। दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है।
किसान लोग अपने खेत में धान बोती हैं, खेत को तैयार करते हैं, धान छींट देते हैं, फिर जोत करके चौकी दे देते हैं, धान फसल होता है। अगर कोई किसान यह सोचे अब की साल धान खेती हम करते साल से जो करते हैं, तो अब की साल धान नहीं बोएंगे, बढ़िया मंसूरी चावल छींट करके धान तैयार करेंगे। तो धान नहीं बो करके चावल बो दे, खूब बढ़िया चावल, मंसूरी चावल नामी है, वही चावल खेत में छींट दे तो धान होगा? नहीं होगा, वो सड़ जाएगा। धान फसल उगाने के लिए धान बोना पड़ता है, छिलका है, तब उस छिलका को देते हैं मिट्टी के नीचे, अंकुरित होता है, गाछ होता है, धान होता है। दोनों का संबंध है, छिलका और चावल दोनों का संबंध है। अगर दोनों अलग कर देंगे तो नहीं होगा। इसी तरह से सदाचार ईश्वर भक्ति दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर कोई यह सोचे कि पहले हम पूर्ण रूपेण सदाचारी हो जाएंगे, इसके बाद अंतर साधना करेंगे, उनकी चाहना कैसी होगी? उनकी चाहना ऐसी होगी, पहले हम तैरना सीख लेंगे और तब नदी में घुसेंगे। संभव है? अगर तैरना सीखना चाहते हैं, पानी में तैरना चाहते हैं, तो नदी में घुसना पड़ेगा, तब ना तैरेंगे। इसी तरह से दोनों का समन्वय, दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। दोनों को साथ में लेकर के अंतर साधन में जहाँ दिशा का बताया गया है, ठीक वहीं देखना चाहिए। तो देख दिशा जब सट जाएगी, अब हमारी विषय में नहीं जाएगी। एक काम तो यह करने के लिए भगवान राम ने कहा शक्ति के माध्यम से, अब दूसरे काम में क्या कहा? सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते संत अधिक करी लेखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सारा संसार ब्रह्ममय है, एको ब्रह्म की नास्ति। यह ज्ञान अगर कोई हासिल करना चाहती है तो इसमें एक शब्द लगा दिया, मोती अधिक संत करे लेखा, यह शब्द होनी चाहिए, हमसे विशेष संत हैं। तो सातम सब मोहि मैं जग देखा, सारा संसार ब्रह्ममय है, यह दृष्टि कैसे खुलती है? इसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर कोई यह दृष्टि प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें उस शब्द की खोज करनी पड़ेगी जिस शब्द से सारी सृष्टि बनी है, आगे पीछे नहीं, एक बार की। शब्द एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे तो करे जो बलहीना हो। एक शब्द सब कुछ किया। जब परमात्मा की मौज हुई, कंप हुआ, जहाँ कंप है वहाँ शब्द है। पहला जो शब्द हुआ उसी को महापुरुष ने कहा अस्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, राम नाम, ओम, उल्टा नाम आदि। यह जो उल्टा नाम है ऊपर से नीचे आ रहा है, जिसको महापुरुषों ने सार शब्द कहा है, जब इसकी प्राप्ति होती है, इसकी पकड़ होती है, तो जीव की आप खुल जाती है। क्यों आप खुलती है? इसलिए अगर कोई तन्मयता के साथ गुरु के बताए अनुसार एक शब्द की खोज करती हैं,
समय लगा के खोज करते हैं। खोज करते करते हमने सब सामना करते करते जिस क्षण एक शब्द की पकड़ होती है, उसी क्षण जिस राग का संगीय मन है, बुद्धि संकार है, जीव का संग छोड़ देती है। यह काम कहाँ पर होता है? अंदर में होता है, भीतर में होता है। ये चार छोड़ के कहाँ चली जाती है? ये चार इंद्रियां अपने अपने निजी सत्ता में, अभी जो हम लोग भीतर शरीर के भीतर में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह है व्यष्टि रूप में, इसका समष्टि रूप है, जो भीतर भी है बाहर भी है, अपने अपने निजी सत्ता में समष्टि रूप में विलीन हो जाती है। साहस का मतलब पार में मन बुद्धि हीरा ना हो, प्राण से आगे चले, स्वीकृत खाना है विराट खाना मेरा किसको नहीं, अपने अपनी निजी सत्ता में मिल जाता है। तब जीव अकेले अवस्था में आ जाता है, बिल्कुल अकेला अवस्था में। उसी अकेला अवस्था में जीव की आँख खुल जाती है। लेकिन इसमें सफलता किनको मिलेगी? तो मौत यदि संत करी लेखा, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, हमसे विशेष संत को जो मानते हैं, सबसे बड़े संत होते हैं, उससे बड़े और कुछ नहीं। बड़ा होती पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीन्हा, देवता 33 कोट नजर में सबको चीन्हा, सबका खंडन किया खोज कर तीन निकारा, तीन में द्विषय मुक्ति का एक के द्वारा, हरि को लिया निकार बहुत मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच संत है गुण ते न्यारा, पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करता, बड़ा होती पूजिए संतन किया विचार। 30 करोड़ देव देवियां हैं। एक बार देवताओं की बैठक हुई, 33 करोड़ देव देवियां हैं। पहले किन की पूजा होनी चाहिए? विचार करते के विचार में आया कि 33 करोड़ में 3 की पूजा होनी चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उस दिन का मीटिंग समाप्त हुआ। दूसरे दिन फिर बैठे, विचार करने लग गए, इस 3 में पहले पूजा किन की होनी चाहिए। विचार करते करते निर्णय लिया गया, भगवान विष्णु और शंकर भगवान की पूजा होनी चाहिए। ब्रह्मा जी को छांट दिए। उस दिन का मीटिंग समाप्त हुआ। फिर मीटिंग बैठा तो 2 हो गए। 2 में से पहले किनकी पूजा होनी चाहिए? विचार करते विचार में आया, भगवान विष्णु पालन करता है, इनकी पूजा होनी चाहिए। मीटिंग समाप्त हुआ। फिर बैठक हुई। भगवान विष्णु 3 गुण के बीच में, 3 गुण के अंतर में है। हरि है गुण के बीच, संत है गुण ते न्यारा। भगवान विष्णु 3 गुण के अंदर है, सतोगुण, रजोगुण तुम के अंदर है, संत 3 गुण से परे है, इसलिए संत की पूजा होनी चाहिए। तो संत की पूजा प्रदान हो गई। यही भगवान राम कह रहे हैं, मौत यदि संत कर मेरे से हमसे भी यदि संत को जानो, ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो जितने बड़े बड़े महापुरुषों को सबका ही कहना है, अगर आप अपना परम कल्याण चाहते हैं
तो संत के अनुसार, महापुरुषों के कहे के अनुसार अंतर साधना में लग जाइए, विलंब नहीं कीजिए। तुलसीदास जिस कोटि के संत हुए, कई ग्रंथों की उन्होंने रचना की है, उनमें उनका एक है विनय पत्रिका। उसमें इन्होंने लिखा है, अपने मन का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किए हैं कि मैं अपने मन को समझाता हूं, संसार गुरु को उपदेश दिए हैं। अगर तुम ईश्वर की भक्ति करना चाहती हो तो पहले ईश्वर के प्रभुता को याद करो, तो कितनी शक्ति है, कितना उपकार इनका है। जब हम माँ की पेट में थे, परमात्मा ने रक्षा की, माँ की पेट से निकलने के समय रक्षा की। अब मुंह में दांत नहीं था तो दूध की व्यवस्था कर दिए, और बड़े हुए फल फूल आदि की व्यवस्था किए, अन्न की व्यवस्था किए आदि। परमात्मा को उपकार याद रखना चाहिए, परमात्मा के आदि उपकार को याद करना चाहिए। लेकिन सेवा किनकी होनी चाहिए? सेवाएं ते अपन को चेते, जो अपने आप चेत गए हैं, संत अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, उनकी सेवा कीजिए। मतलब उनके कहने के साथ चलिए। तो संत लोग क्या बताते हैं? संत लोग बताते हैं, भाई अगर अपना कल्याण चाहती हैं तो त्रिकाल संध्या कीजिए। कल भी मैं कहा था, त्रिकाल संध्या कीजिए, चूकिए नहीं। ब्रह्ममुहूर्त में नहाने के बाद तुरंत असंध्या काल में सोने से इसलिए कर लेता या बाद में बुरा शब्द नहीं हो। जितने बड़े महापुरुष सबका ही कहना है, अगर अपना परम कल्याण चाहते हैं तो साधु मतलब उपदेश दिए हैं, से अपने चलाइए, उस पर चलाइए, तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। जो मार्ग श्रुति साथ दिखावे, ते मग चल सबे सुख पावे। पाव सरी कृपा संसार आशा तजी रहे, सपने दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। तो साधु माता को बताए अनुसार हम लोग साधना करनी चाहिए। अगर दिन में आपको अवकाश नहीं मिलता है, विशेष समय नहीं मिल रहा है, तो प्रयास यह रहे कि रात में जग के करें। रात कोई कम नहीं रहता है, रात में जग कर करें। गुरुदेव गए थे कटिहार भाई का स्थान का नाम है गांवी टोला, सत्संग मंदिर में सत्संग करने के लिए। यही समय था, अपने प्रवचन में बोले कि जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मनाद सुनना चाहती हैं, वे रात में जग के ध्यान करें। इनकी भाषा है। अगर नींद सतावे तो सो जाएं, फिर जग के करें। मतलब रात में लगे रहिए, रात में जग के जाग करने से बेसी मन लगता है। तो रात में जग के कौन कर सकते हैं? रात में जग के वही कर सकते हैं जो कुछ सवेरे भोजन कर लेंगे, हल्का भोजन करेंगे, सवेरे सो जाएंगे, तब मध्यरात्रि में जग करके वे ध्यान कर सकती हैं। कुछ समय में भोजन करेंगे, विलंब से सोएंगे, अगर कोई जगा भी देंगे तो बैठ कर नहीं कर सकेंगे, आलस आएगा। तो हौसला है कि हम आत्मसिद्धि प्राप्त करें, सरससा ब्रह्म देखने आने लग जाए, हमारा परम कल्याण हो जाए, तो रात में जग के करने का प्रयास करना चाहिए। रात में यह ख्याल रखना चाहिए, जब उठें, कितना ही बजता क्यों न हो, 1 बजता है, 1:30 बजता है, 2 बजता है, हमको हौसला है, हम करेंगे। तो जैसे उठेंगे गुरुदेव को प्रणाम करेंगे,
शौच लगे अथवा नहीं लगे चला जाना है। क्यों चला जाना है? इसलिए जब जाएंगे बैठेंगे तब उसका पेट से गैस तो जरूर निकलेगा, पेट हल्का हो जाएगा, तब कुल्ला सुना करके बैठेंगे, करने मन लगेगा। एक बात। दूसरी बात यह है, जब बैठेंगे जिस पेशाब में आप सोते हैं उसी पेशाब आप की व्यवस्था है कि उसी बैठ के ध्यान करेंगे, उस बिछावन को कम से कम झाड़ देंगे, मसारी झाड़ देंगे, एक गमछी रखेंगे या दूसरा चादर रखेंगे, आसन रखेंगे, उसे बिछा करके तब बैठेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, जिस पर सोए थे उसी पर बैठ गए, जिस बिछावन पर सोए हैं उसमें सोने का संस्कार घुसा हुआ है। थोड़ी देर में वह संस्कार आपके शरीर में प्रवेश करेगा नीचे से, मन में होगा थोड़ा लेट जाते हैं, ऐसे लेट जाएंगे तो चलेंगे घर नींद में, समय बर्बाद। सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो इसके लिए सोने वाला संस्कार हमारे दिल में नहीं घुसे, बिछावन झाड़ दीजिए, दूसरा गमछी बिछा लीजिए, आसन बिछा लीजिए, उस पर बैठ के कीजिए। कैसे बैठना चाहिए याद रखिएगा, बिल्कुल सीधा। बहुत लोग बैठते तो हैं, कोई गला को आगे कर लेते हैं, कोई पीछे कर लेते हैं, कोई बाईं ओर झुका देते हैं, कोई कमर झुका देते हैं। ऐसा करने से सफलता नहीं मिलेगी, तब कुछ नहीं होगा। सीधा बैठना चाहिए, बिल्कुल सीधा। तो सीधा पर श्वास कम चलेगा, जब करने में ध्यान करने में सहायता हो कर देता है। सीधा बैठना चाहिए। सीधा बैठेंगे, अगर रात को पूरा पूरा खा लिए हैं, कस के खा लिए हैं, तब नहीं होगा। पेट जितना हम खाएंगे पच जाए, पेट खाली रहे तब मन लगेगा। कुछ समय में खाते हैं, बढ़िया खाना बना है, कहीं भोज भंडारा में गए, खूब गला तक दाब लिए, उससे होगा, उससे नहीं होगा। इसका भी ख्याल रखना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है कि ध्यान करने वाले को क्या क्या करना पड़ता है। प्रेरणा भी सत्संग से प्राप्त होता है। कल और आज जो सत्संग हुआ यह है ज्ञान चक्र। पहले के राजा महाराजा लोग अश्वमेध जग, वाजपेयी जग और क्या क्या जग करते थे, उसका संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का। यह है ज्ञान जग। ज्ञान जग में अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। अध्यात्म ज्ञान का संस्कार जीव को निश्चित जीवन नहीं जाने देता है। यह ज्ञान जग अध्यात्म ज्ञान का यज्ञ है। इस ज्ञान जग में जो कुछ सब जो प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से या वचन से ही बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ सबों का आदत विकास हो, भौतिक उन्नति हो, आगे संपन्न हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।